ओम शांति। आज 26 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? उत्तर में आत्मा हूँ यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है जिससे सब पीछे आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान को चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आँखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं इसी तन द्वारा अपना अपना पाठ बजाती हो। बिगर शरीर कोई पाठ बजा ना सके, पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर के द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखें, आत्मा तो एक है, आत्मा खुद कहती है। और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, तो शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे जान गए हो कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर है। बाबा आकर हमको आत्माभिमानी बनाते हैं। इस शरीर के द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ, मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहते हैं हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती रहती हैं। इसको देह अभिमान का भूल कहा जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है, ज्ञान और योग। तो यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं, उन्हों को भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि यह 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है। जब से रावण राज्य चला है, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते हैं बाबा यह कब जिंदाबाद होगा? बच्चे, फिर आधा कल्प के बाद यह जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है? अभी तो देखो रावण का राज्य है। सतयुग में देखो रावण राज्य ही नहीं होगा, वहाँ तो होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे यह भी कोई जानते नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए, कृष्ण को नीचे ले गए। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहे, तब यह भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय मुक्ति व जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी निराकार हैं। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तुम यह अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल भी जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत है, जो पहला कारण है। तो उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते। राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही
टोटके बनाते रहते हैं, वह तो रियलिटी में नहीं है। कहते भी हैं ना, काम की भूत तुम लिख सकते हो, सब में 5 भूत है। पहला नंबर दे अभिमान, फिर सेकंड नंबर काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे ना कि तुम आत्मा हो, अब यह शरीर 5 तत्वों का बना है, तो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, तो अब यह पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है कि प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे ही परमपिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की अपनी अपनी एक्ट है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन व प्रजा द्वारा पतितों को पावन बनाते, उनकी यह ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा है शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर, ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। यह तो इतनी समझानी नया कोई नहीं दे सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने से सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकता है। तो जब तक 7 डेज की भट्टी ना करे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा, ना मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब तो ज्ञान अमृत ठहर सके ना। तुम बच्चे समझ सकते हो कि बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से मित्र संबंधी आदि पर लव चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को तो कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं है। जानते आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी तो अविनाशी है ना, परमात्मा भी अविनाशी, वह जन्म मरण में नहीं आता है। बाबा कहते मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, मेरे रहने से इनको बहुत फ़ायदा है। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है। इनकी जब सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुख दाता, मेरे कारण यह योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में गाली आदि होती ही नहीं है। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। हेवन, वैकुंठ अर्थात पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ है। यह सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बातें भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भारतीयों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। फिर इसीलिए हम यह चित्र बनवाते रहते हैं। तो मनुष्य समझे। बच्चों के सेंटर तो वृद्धि को पाते रहते, बहुत चाहते हैं सेंटर खोले। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर ठिकाने खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं। उसको खोलने जैसा भी तो होना मनुष्य, तभी खोलेगा। तो विकार में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, क्योंकि विकार के कारण। तो हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है। यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, यह तो होना ही है। तो कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें कल्प कल्प जांच की जाती है, कहाँ तक भरोसा लेंगे। फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे उसी हिसाब से। कहाँ काम ना मिलने पर, काम ना मिलने के कारण क्रोध में भी आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ़ बहुत देते हैं, मारते भी हैं। फिर जब समझ जाते हैं तो माफ़ी भी मांग लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार तो करना होता है। कहेंगे अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो, अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है। रहम दिल बनना होगा, रहम दिल बनना होता है। पहले पहले मेहनत है कि आत्माभिमानी बनने की। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूलें होती रहेंगी। हर
एक ही चलन से पता पड़ जाता है। मुख में हमेशा रत्न मुख से निकलते हैं, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है, और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप दिखाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिखो प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणाएं पहला है, पहले आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। दूसरा, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे बाबा। अर्थ है, समय की समीपता वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता है। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे मेरा काम है, यह तो है ही मेरा काम, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार, गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस समय संगम के समय हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है, वो हमारा कौन सा परिवार है, कौन सा संसार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख की संतान है, तो नंबरवार बतलाते हैं ना ये बातें। और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। तो ये अपना छोटा सा संसार है, तो इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं जा सकता। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, इनका नाम कितना भारी है। वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ, शिव देवों के देव महादेव। तो वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है, उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर ही रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट ना मिला, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता है। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, वो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछो, हम उनके पूर्ण रीति से हो चुके हैं? पूछो अपने दिल से। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए।